अपनी माँ और उस शहीद को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देख कर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। करते थे, लेकिन ये सबसे छोटा शहीद था जिससे खुदा यीशु मसीह बहुत प्यार करता था। तो खुदा यीशु मसीह क्या कहने हैं कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। उसने अपने आप को पीछे कर दिया और अपने शरीर को क्या किया, अब उस अपनी माँ का उसने बेटा बना दिया और अपनी माँ को उसने उसके हवाले कर दिया। और इसके साथ ही जो शहीद था वो उसकी माँ को लेके फिर वो क्या किया, अपने घर ले गया। उसने एक मर्तबा ये नहीं सोचा कि मेरे घर में कुछ बात होगी या लोग मुझे नामतान बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे, लेकिन उसने क्या किया, अपनी माँ को लिया। और हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें कैसे सिखाई है कि हम कैसे एक दूसरे से मोहब्बत से रह सकते हैं। तो हमने कलाम में से सीखा, यीशु ने अपनी माँ और उस शहीद को जिससे मोहब्बत रखता पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शहीद से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त वो शहीद उसे अपने घर ले गया। तो मेरे अजीजों, इसमें हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह इतनी दुख तकलीफ परेशानी और बड़ी जिल्लत हालत में भी हो के सलीब पे लटकाए गए, उनके हाथ और पाँव में कील ठोके गए, उनको बहुत ही जख्मी किया गया, पसली में नेज़ा लगाया गया, जिस्म छलनी किया गया, बहुत से कोड़ों से मारा गया। सर पे जहाँ पे सोने का ताज होना चाहिए था वहाँ पे क्या है, कांटों का ताज है। तो वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है, सलीब पे खड़े हुए भी उसे फिक्र है अपनी माँ की। यहाँ पे तमाम माएँ बैठी हैं, वही जानती है कि हमारे दुख दर्द में क्या होता है जब हमारे बच्चे को कुछ होता है। तो यहाँ पे माँ क्या कह रही है कि माँ खड़ी है और बेटा जो है वो फिर भी अपनी इतनी तकलीफ में भी होकर अपनी माँ के बारे में सोच रहा है। तो वो कह रहा है कि देख तेरा बेटा ये है। उसका शहीद जो जिसका नाम यूहन्ना था, उससे खुदा यीशु मसीह बहुत प्यार करता था। जैसे कि उसके 12 शहीद थे। और चीज़ों जैसा कि हमने पहले 2 कलमे सुने, पहले हमने माफ़ी का कलमा सुना जिसमें खुदा यीशु मसीह कह रहे कि ऐ बाप, इनको माफ कर दो, ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अब इन चीज़ों हम माफ़ी के बारे में आज थोड़ा देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह हमें माफ़ करने की कुदरत रखते हैं। मेरे चीज़ों अपने सताने वाले के लिए, जिन्होंने खुदावन को इतना जख्मी किया, इतना जलील किया, उनके मुंह पे थूक आ गया, उनका मजाक उड़ाया गया, तो फिर भी खुदा यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारे भी कसूर माफ होंगे, अगर तुम आदमियों के कसूर माफ नहीं करोगे तो तुम्हारे कसूर भी माफ नहीं किए जाएंगे। तो मेरे अजीजों, आज हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे को माफ नहीं कर रहे। ऊपर से हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन हम दिल से उसे माफ नहीं कर रहे। तो मेरे अजीजों, हमें क्या करना है, दिल से माफ करना है, जैसा हमारा खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे को माफ करें। तो मेरे अजीजों, आज हमारे पास वक्त है, टाइम है कि हम एक दूसरे को दिल से माफ करें। दूसरा कलमा था जो नजात का कलमा था, उसमें खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसने ये नहीं कहा कि कल या परसों या देखूंगा, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही क्या होगा, मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो मेरे अजीजों, खुदावंद की बादशाही में कौन कौन दाखिल होना चाहता है, जरा हाथ खड़े करेंगे। सभी जाना चाहते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदावंद की बादशाही में जाने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, हमारे अंदर अमाल अच्छे होने चाहिए, हमारा दिल अच्छा होना चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। फिर भी हम क्या करेंगे, खुदावंद की बादशाही के